हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया था? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया था? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने चलाया था। दोस्तों चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट क्या है? विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। पहला क्या है फैक्ट? विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। सेकंड नंबर जो फैक्ट है दोस्तों वो ये है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला था, जिसमें कि 3,992 भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश वापस लाया गया था। तीसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर INS जलस्व और 3 लैंडिंग शिप टैंक INS एरावत, INS शार्दुल और INS मगर ने इस मिशन में भाग लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी विश्व चिकित्सा संघ। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को देख लेते हैं। पहला फैक्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया है। तीसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर चेचक अभियान WHO द्वारा 1967 में डाक टिकटों के माध्यम से शुरू किया गया था। सर्जियो बाराडाट ने स्मारक टिकट डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट SDG इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर स्वीडन देश रहा है। दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला फैक्ट है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के लिए SDC इंडेक्स और डैशबोर्ड प्रस्तुत करती है और 6 व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों SDG के कार्यान्वयन को फ्रेम करता है।
दूसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, भारत ने SDG इंडेक्स में 61.92 स्कोर करके 170वां स्थान हासिल किया है। फोर्थ फैक्ट है यहाँ पर, पहले स्थान पर स्वीडन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक के हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है? ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी BHEL, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है बोइंग, ऑप्शन ए। हाल ही में बोइंग भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है। इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, बोइंग ने भारतीय वायुसेना IAF को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी थी। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय IAF को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवादों के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F आई चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ब्राज़ील। हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों इसका जो फैक्ट है, तो पहला फैक्ट है यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा फैक्ट है, इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोडों के रूप में लोड किया जाएगा। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन करने वाला पहला उपग्रह होगा। दोस्तों यहाँ पर चौथा फैक्ट है, PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेज़न के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में मददगार साबित होगा। हाल की अमेज़न क्षेत्र में लगी आग, उसके बाद अब इस उपग्रह की भूमिका देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है, वह किस राज्य में है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डीजीपी सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम, ऑप्शन बी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन डी रवि शास्त्री। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। दोस्तों ये ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम है जो कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। चलिए अब हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला फैक्ट है दोस्तों, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया है, जिसमें कि उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। हाल ही में भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है। चलिए दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। वर्ष 2019 में भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश और 5,429 रोजगार सृजित किए थे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ब्रिटेन सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत एफडीआई में 4% की वृद्धि कर तीसरे से दूसरे पायदान पर आ गया है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, वर्तमान में ब्रिटेन ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिहाजा से अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। दोस्तों इसके फैक्ट को हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है।
यह मंजूरी 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक दी गई है। दूसरा जो पॉइंट है, नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों की स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य रखा गया है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन शुरू हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन शुरू हुआ है। चलिए इसके फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया। दूसरा फैक्ट है यहाँ पर, यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।